चुभन आपके भी दिल की कम होगी, किसी के पाँव का कांटा निकाल कर तो देखो। नमस्कार, मैं साल प्रजापति ओशन ऑफ नॉलेज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मध्यमान के बारे में। ये मध्यमान मैथमेटिक्स से रिलेटेड नहीं, ये साइकोलॉजी का है, लेकिन उसी से मिलता जुलता है। आज इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। मध्यमान किसे कहते हैं, मध्यमान की गणना कैसे की जाती है, इसकी विशेषता क्या होती है, इसका लाभ क्या होता है, इसमें दोष क्या होते हैं। तो सबसे पहले मध्यमान को परिभाषित हम लोग करते हैं किसी अंक सामग्री में। जैसे मान लीजिए ये दिया है 1 2 3 4 5, या ऐसे सीरियल से नहीं जरूरी, कैसे भी दे सकता है। किसी अंक सामग्री में प्रत्येक अंकों के योगफल में उन अंकों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे मध्यमान कहा जाता है। जैसे ये सब मान लीजिए प्राप्तांक दिया है, इनको जोड़ देंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटा, अब इन अंकों की संख्या गिन लेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे, अब इनको जोड़ देंगे ऊपर 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15/5, तो 5 से इसमें भाग दे देंगे। जो भागफल प्राप्त होगा उसी को हम लोग 3, ये यम, मध्यमान को यम से डिनोट करते हैं, यम बराबर 3। जैसे किसी भी प्राप्तांक कोई भी वितरण दिया है, उसके संख्याओं का योग और अंकों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे मध्यमान कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। अब इसकी विशेषता देखेंगे। जो मध्यमान का प्रत्येक वितरण, जैसे मान लीजिए जैसे दिया है, ये सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5। अब इनके जो प्राप्तांक हैं, प्राप्तांक को x से डिनोट करते हैं। इसके मान लीजिए 2 4 6 8 10, ये जो है इसके प्रत्येक प्राप्तांक मध्यमान के मान को प्रभावित करते हैं। मध्यमान के मान को प्रभावित कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए इसका मध्यमान अगर हम लोग ज्ञात करेंगे तो इसको सबसे पहले जोड़ लेंगे। जो आएगा 2 4 6 6 6 12 12 8 20 10 30, और इसमें भाग कितने से देंगे, जितनी इनकी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 से भाग देंगे। जो भागफल आएगा कितना आएगा 6, 5 6 30, ये मध्यमान आएगा। और ये जो प्रत्येक अंक सामग्री है, इसमें मतलब जो भी 2 4 6 8 10 जितने भी अंक हैं, ये सब के सब मध्यमान के मान को प्रभावित करते हैं। जैसे किसी में भी एक आप जोड़ दें या घटा दें तो मध्यमान का मान क्या होगा, बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग उदाहरण के रूप में इसको देख लेते हैं। इसमें मान लीजिए हम अपनी तरफ से 1 जोड़ दिए, यहाँ 3 हो गया, एक अपनी तरफ से जोड़ दिया 3 हो गया, तो 3 4 7 7 6 13 13 8 21 21 10 31 होगा। 31 में 5 से भाग देंगे, 5 6 30 1 में भाग देंगे, 5 × 10 6.2। मतलब प्रत्येक अंक मध्यमान के मान को क्या करता है, प्रभावित करता है। इसकी पहली विशेषता है। और आगे मध्यमान दिए हुए अंक वितरण का मध्य केंद्र बिंदु होता है। जैसे मान लीजिए प्राप्तांक ये है, ये सब क्या है, मान लीजिए प्राप्तांक है, और ये बीच में ये होता है मध्यमान, मतलब प्राप्तांक का केंद्र बिंदु होता है मध्यमान। और आगे मध्यमान बहुलक की अपेक्षा, इसकी विशेषता मध्यमान बहुलक और मध्यमान, हालांकि अभी तक मध्यांक और बहुलांक तो हम लोग पढ़े नहीं है, नेक्स्ट किसी वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन ये जो मध्यमान होता है, ये मध्यांक और बहुलांक, मध्यांक और बहुलांक की अपेक्षा अधिक शुद्ध होता है। और ये जो मध्यमान होता है, ये मध्यांक और बहुलांक की अपेक्षा अधिक शुद्ध होता है, या इसकी विशेषता है। और दिए हुए अंक वितरण में किसी भी संख्या में निर्धारित संख्या से किसी निश्चित संख्या से जोड़ने पर या घटाने पर उसके मध्यमान में भी निश्चित संख्या का जोड़ने या घटाने के बराबर आता है। जैसे प्रत्येक संख्या में हम लोग कोई भी एक संख्या अगर जोड़ेंगे तो वो जो मध्यमान आएगा उसमें भी उसी संख्या का योगफल आएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग सब में 1 1 जोड़ रहे हैं, प्रत्येक प्राप्तांक की हम बात कर रहे हैं, प्रत्येक प्राप्तांक में मान लीजिए 1 1 जोड़ दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 3 5 7 9 11, 5 3 8 8 7 15 15 9 24 24 1 25 10 35 बटा 1 2 3 4 5 से 35। कितना जोड़े थे, प्रत्येक प्राप्तांक में 1 1 जोड़े थे। और इससे पहले जो इसका हम लोग निकाले थे वो कितना आया था, वो आया था 6।
प्रत्येक प्राप्तांक में एक एक जोड़े और मध्यमान में भी एक जुड़ा, मतलब प्रत्येक प्राप्तांक में जिस निश्चित संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे उसी निश्चित संख्या का जोड़ या घटाना उसमें होगा मध्यमान में। अगर घटाकर भी हम लोग देखें -1 -1 तो ये कितना होगा 1 3 5 7 9 1 3 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25 और भागे 1 2 3 4 5 5 से 25 और जो इसका आया था वो कितना आया था 6 आया था 6 इसका मेन आया था पहले वाला का। और जब हम लोग एक एक जोड़े थे तो एक इसमें भी जुड़ गया था यानी 7 हो गया था और एक एक माइनस प्रत्येक प्राप्तांक में से किए तो इसमें से भी एक घट गया, कितना आया 5 आया। मतलब प्रत्येक प्राप्तांक में किसी निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने से उसका जो मध्यमान प्राप्त होता है वो भी प्रभावित होता है या जुड़ेगा या घटेगा। जो इसमें आप जोड़ेंगे तो जुड़ेगा मध्यमान में भी और घटाएंगे तो मध्यमान में भी घटेगा। और भी इसकी विशेषता है कि इसमें जिस संख्या से गुणा करेंगे उसी संख्या से मध्यमान में भी उसी संख्या के गुणनफल के बराबर आएगा। जैसे मान लीजिए 2 2 से हम सब में गुणा कर दे रहे हैं 2 दूना 4 4 दूना 8 6 दूना 12 8 दूना 16 10 दूना 20 कितना हो जाएगा 8 4 12 12 12 24 24 16 40 40 20 60 बटा 1 2 3 4 5 से तो सब में सेम ही है 12 60 सब में 2 2 से गुणा किया गया। और जो पहले हम लोगों का मध्यमान आया था वो कितना आया था 6 सब में कितने कितने से गुणा किया गया 2 2 से, तो इसमें भी कितने से गुणा हुआ 2 से। जो प्राप्तांक में जिस निश्चित संख्या से गुणा करेंगे उसी निश्चित संख्या से के गुणनफल के बराबर मध्यमान भी आएगा। तो इसकी विशेषता रही है सब। अब हम लोग देखेंगे इसके लाभ। मध्यमान के लाभ क्या है? इसका जो मध्यमान का मान जो प्राप्त होता है वह सबसे शुद्ध मान प्राप्त होता है। ये तो हम लोग पहले ही गणना कर चुके हैं और इसकी गणना सरल है इसकी गणना और सबसे शुद्ध जब इससे सबसे शुद्ध मान प्राप्त होता है। जैसे साइकोलॉजी में तीन प्रकार के केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हम लोग को पढ़ना है, मध्यमान मध्यांक और बहुलांक। तो ये जो मध्यमान का मान होता है ये उन दोनों की अपेक्षा सबसे शुद्ध होता है। और इसके दोष भी हैं। इसका दोष है जब वितरण असामान्य होता है तब इसका प्रयोग मध्यमान का नहीं कर सकते हम लोग। और इस मध्यमान का प्रयोग कब करना चाहिए ये भी लगभग सब वही प्रक्रिया होती है, उसमें भी यही आप कह सकते हैं कि जब सबसे शुद्ध मान ज्ञात करना हो। तो हम लोग देखेंगे ये ज्ञात कैसे किया जाता है। तो मध्यमान ज्ञात करने की 2 प्रक्रियाएं, एक अव्यवस्थित श्रेणी से मध्यमान ज्ञात करना अव्यवस्थित श्रेणी से मध्यमान ज्ञात करना और दूसरा व्यवस्थित श्रेणी से। पहले अव्यवस्थित श्रेणी से बात करेंगे हम लोग। अव्यवस्थित श्रेणी से मध्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है? इसमें देखिए, इसमें अव्यवस्थित श्रेणी में वो बारंबारता नहीं दी रहती, कोई भी अंक रिपीट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5 और इसका प्राप्तांक है x से डिनोट करेंगे 5 6 7 8 9। कोई भी अंक रिपीट नहीं होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं इसकी होगी, तो वो कौन सी श्रेणी होगी? अव्यवस्थित श्रेणी होगी। और अव्यवस्थित श्रेणी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? यम, मध्यमान को यम से डिनोट करते हैं, यम बराबर सिग्मा x अपॉन यन। ये अव्यवस्थित श्रेणी का होता है। तो यहाँ पर सिग्मा x का मतलब क्या होता है? प्राप्तांक, और सिग्मा का मतलब होता है योग, जोड़, और यन प्राप्तांकों की संख्या। तो यहाँ हम लोग जोड़ लेंगे 5 6 11 11 7 18
18 8 5 6 11 11 7 18 18 8 26 26 9 35 35 1 2 3 4 5 5 से भाग देंगे 7। ये अव्यवस्थित श्रेणी का फार्मूला है। अव्यवस्थित श्रेणी से इस तरह ज्ञात किया जाता है। जैसे और भी हम कुछ ले सकते हैं, जैसे और फार्मूले उदाहरण के रूप में जैसे देख लें 3 6 8 5 2। रिपीट नहीं होगा कोई भी संख्या। 6 3 9 9 8 17 17 5 22 22 2 24 24 बटा 1 2 3 4 5। यहाँ जो आएगा अंत में यहाँ यही लिख दीजिएगा n इक्वल टू नहीं सॉरी सिग्मा x। यहाँ लिखा है सिग्मा x, यहाँ जगह नहीं, यहीं लिखते हैं सिग्मा x इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे जो आएगा यानी 24 और n बराबर जो ये संख्याएं हैं यानी 1 2 3 4 5 24 बटा 5 भाग दे दीजिए 5 से 20। अब इसमें भाग जाएंगे दशमलव लगाएंगे 40 5 8 40 यानी m बराबर 4.8। ये अव्यवस्थित श्रेणी से इस तरह निकाला जाता है। अब देखेंगे व्यवस्थित श्रेणी से। व्यवस्थित श्रेणी से मध्यमान ज्ञात करने के दो फार्मूले होते हैं, एक होता है लघु विधि और दूसरा होता है दीर्घ विधि। पहले दीर्घ विधि लिख लेते हैं। दीर्घ विधि, दीर्घ विधि का फार्मूला m इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n। ये होता है दीर्घ विधि का फार्मूला। तो इस पर हम लोग उदाहरण देख लें थोड़ा। इसमें आपको इंटरवल व्यवस्थित श्रेणी में क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दोनों दी रहेगी। CI क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आवृत्ति बारंबारता। जैसे हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। दस से 14 15 से 19 20 से 24 25 से 29 30 से 34 35 से 39 40 से 44। ये मान लीजिए दिया है आपका क्या वर्गांतर और इसकी फ्रीक्वेंसी 2 3 1 0 5 3 2 मान लीजिए फ्रीक्वेंसी दी है। अब इसका कैसे करेंगे? अब इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यक्स। यहाँ पर यक्स का मतलब वो प्राप्तांक नहीं है, यम पी मतलब मिड पॉइंट। क्योंकि फार्मूला क्या है यम इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n। तो यहाँ यक्स तो दिया है, यक्स आपको ज्ञात करना होगा। तो यक्स हम लोग यहाँ ज्ञात करेंगे इसका मिड पॉइंट मतलब 10 से 14 इसका मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे? वर्गांतर की निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा का योग बटा 2 यानी 10 + 14 बटा 2। 10 + 14 बटा 2 तो हो जाएगा 24 बटा 2 यानी 12 है। इसका कितना आएगा 12। और इसी तरह इसका निकालेंगे 15 से 19 का तो 17 आएगा। इसी तरह सबका जोड़कर 2 से भाग देते जाएंगे निकलता जाएगा। और इसका आएगा 22, इसका 27 32
3742। एक कॉलम और बनाएंगे, इसमें सिग्मा एफ एक्स लिखेंगे, यानी आवृत्ति का गुणा किससे करेंगे, मध्य बिंदु से। इसका गुणा इसमें करेंगे एफ इंटू एक्स, तो इसका गुणा इसमें करेंगे 42 गुना 2 दूना 4, 4 दूना 8, 84 होगा। फिर इसका गुणा करेंगे 7 त्रिक 21, 3 त्रिक का 9 2 11, 32 का 32, 27 का गुणा 0 में करेंगे 0, 22 का गुणा 5 में करेंगे 2 पंचे 10 0, 2 पंचे 10 11, 17 17 के 51, 12 दूना 24। और सिग्मा एफ यानी सिग्मा मतलब जोड़ होता है, यहाँ जो आएगा जोड़ने पर सिग्मा एफ वही आएगा। जोड़ लेंगे 4 1 5, 5 2 7, 7 7 1 8, 8 4 12, 12 2 हाथ में 1, 2 5 7, 7 1 8, 8 3 11, 11 1 12, 12 8 20, 20 1 21, 21 के 1 हाथ में 2, 1 2 2 2 4, कितना है 412। अब इसको फार्मूला पर रख दीजिए, सिग्मा एफ एक्स बराबर क्या है 412, एम बराबर 412 बटा एन, ये जो आएगा फ्रीक्वेंसी का योग, एन बराबर आवृत्तियों का योग, 2 3 5, 5 1 6, 6 5 11, 2 3 5 6, 6 5 11, 11 3 14, 14 2 16 बटा 16। अब भाग दे दीजिए, 16 गुना 32, बचेगा यहाँ 9, 9 यहाँ 92 होगा, 16 25 80, ऐसे भाग देते 412, 16 16 गुना 32, 9 2 32 16 25 80, 12 यहाँ 10 बढ़ेगा 0, 30 43 16 12 25.75। ये आपका मध्यमान बराबर 25.75, ये दीर्घ विधि से निकला। अब इसी को हम लोग लघु विधि से भी निकालेंगे, अगर यही आएगा तो समझ लीजिए सही है। कैसे ज्ञात किए एक बार फिर से देख लेते हैं। क्लास इंटरवल दिया रहेगा और फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, तो इसका सबसे पहले हम लोग फार्मूला देखते हैं। दीर्घ विधि से अगर ज्ञात करने को कहा है तो दीर्घ विधि का फार्मूला होता है एम बराबर सिग्मा एफ एक्स इंटू एन। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल और आवृत्ति दो ही चीज दी रहेगी, तो एक्स आपको ज्ञात करना होगा, क्योंकि यहाँ फार्मूले में दिया है एक्स, तो एक्स ज्ञात मतलब मिड पॉइंट, तो इसका उच्चतम सीमा निम्नतम सीमा प्लस उच्चतम सीमा बटा 2, तो जो भी आएगा उसको इसके सीध में लिख लेंगे, ऐसे ऐसे सबका हो जाएगा। फिर उसके बाद एफ एक्स करना है, ये आवृत्ति का गुणा करेंगे किसमें, मध्य बिंदु में, तो इसका गुणा कर देंगे सबका। ये जो आया एफ एक्स आया और यहाँ सिग्मा एफ एक्स मांगा, इसलिए ये सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, तो सब कुछ अंतिम मिलाकर जोड़ देंगे। जोड़ने पर जो आएगा उससे अब एन बराबर क्या, आवृत्तियों का योग, आवृत्तियों का योग एन बराबर 16 दिया है, तो इससे भाग दे देंगे, जो आएगा वही आपका मध्य बिंदु आएगा, सॉरी मध्यमान आएगा। अब लघु विधि से देखेंगे। लघु विधि इसका फार्मूला होता है एम बराबर ए एम प्लस एम बराबर ए एम प्लस सिग्मा एफ एक्स प्राइम अपॉन एन इंटू सी आई। अब इसमें कल्पित माध्य मानना पड़ता है, ए एम का मतलब कल्पित माध्य,
जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक रहेगी उसी को, जिसमें मध्यमान होता है उसी को हम लोग मान लेते हैं क्या, कल्पित माध्य। तो इसमें सबसे अधिक मध्यमान किसका है, इसका है। फिर जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक रहेगी 5 डाल देते हैं। इसमें भी मिड पॉइंट निकाल लेते हैं पहले। 12, 17, 22, 0, 32, 37 और ये 42। आगे निकालेंगे एक्स प्राइम। यही इसका कल्पित माध्य एम बराबर क्या होगा, ये 22। एक्स प्राइम निकालेंगे। एक्स प्राइम मतलब जो जिसको हम लोग मध्यमान माने उसके सीध में 0 लिख देंगे और ऊपर की तरफ +1 +2 +3 करते जाएंगे और नीचे -1 -2 -3। तो ऊपर +1 +2 +3 +4 और नीचे -1 -2। अब एफ एक्स प्राइम यानी आवृत्ति और इसका एक्स प्राइम का गुणा कर देंगे। एफ एक्स प्राइम 4 गुना 8, 3 त्रिका 9, 2 0 और यहाँ पे 0, 3 3 3, 2 गुना 4 -4। अब इसको प्लस का प्लस के साथ जोड़ लेंगे और माइनस माइनस के साथ। प्लस 8 9 17, 17 2 19 और 10 4 3 7। कितना आएगा, 19 में से 7 घटा देंगे 12। अब फार्मूले में रख दीजिए। फार्मूला था AM प्लस सिग्मा एफ एक्स प्राइम अपान एन इंटू सी आई। AM बराबर क्या, 22। ये जो होता है यही मिड पॉइंट, जिसका आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसकी मध्य बिंदु जो होता है वही लेते हैं 22 एम, इस AM के स्थान पर। AM बराबर 22 और n बराबर ये जो आएगा 16 और एफ एक्स प्राइम सिग्मा एफ एक्स प्राइम बराबर 12 और सी आई यानी वर्गांतर का विस्तार जो ये 10 से 14 तक है, 10 11 12 13 14 यानी वर्गांतर का विस्तार कितना, 5। और फार्मूले में रख देंगे AM प्लस था यानी 22 प्लस एफ एक्स प्राइम 12 बटा n 16 इंटू सी आई था 5। सॉल्व करेंगे 12 पंचे 60 हो जाए, 22 प्लस 12 पंचे 60 भागे 16 भाग दे दीजिए 16 से 60 में 32 + 48 48 बचा 12 नहीं दशमलव बढ़ाएंगे 12 आएगा 120 होगा 112 फिर 8 16 25 80 3.75 आएगा 22 प्लस 3.75 जोड़ेंगे कितना 25.75 एम बराबर। ये हम लोग दीर्घ विधि से ज्ञात किए थे तब भी 25.75 आया था और लघु विधि से ज्ञात किए तब भी कितना है 25.75। इस तरह ज्ञात किया जाता है। अब व्यवस्थित श्रेणी से मध्यमान पर फिर से देखते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे व्यवस्थित श्रेणी में दीर्घ विधि से आप लोग देख लिए पहले, अब ये है लघु विधि से। लघु विधि से ज्ञात करने के लिए वर्गांतर और फ्रीक्वेंसी तो दी रहेगी, उसके बाद जरूरत पड़ेगी किसकी, मध्य बिंदु की। चूंकि जो एक कल्पित माध्य AM प्लस करके जो था फार्मूला है AM प्लस सिग्मा एफ एक्स प्राइम
इंटू अपान एन इंटू सी आई। तो ए एम ज्ञात करने के लिए क्या, जो मध्य बिंदु का जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसका जो मध्य बिंदु होता है वही होता है ए एम, कल्पित माध्य ये। और जो सिग्मा एफ एक्स प्राइम होता है तो एक्स प्राइम निकालेंगे। एक्स प्राइम कैसे निकालते हैं, जो जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसके सीधे में 0 मान लेते हैं और ऊपर +1 +2 +3 करते जाएंगे जितना भी संख्या रहेगी, और नीचे -1 -2 -3 करते जाएंगे। ये एक्स प्राइम वाले कॉलम में होता है। फिर आगे एफ एक्स प्राइम यानी आवृत्ति गुणे एक्स प्राइम, ये जो होता है इसका गुणा कर देंगे, 4 × 8 ये गुणा कर देंगे। फिर उसके बाद प्लस वाला प्लस के साथ जोड़ देंगे और माइनस वाला माइनस के साथ, जो भी आएगा वो आपका क्या आएगा, सिग्मा एफ एक्स प्राइम। सिग्मा एफ एक्स प्राइम आएगा, जो आएगा उसको फिर फार्मूले में रख देंगे, फिर सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा। इस तरह से लघु विधि से ज्ञात करते हैं। एक और हम लोग हल कर लेते हैं जो अनसॉल्व पेपर का है। तो पूछा गया था मध्यमान की गणना करनी है, व्यवस्थित श्रेणी में दिया गया है। सबसे CI क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी इतनी चीज तो दी रहेगी, 40 45 से 49, 40 से 44, 35 से 39, 40 30 से 34, 25 से 29, 20 से 24, 15 से 19, 10 से 14, 16 और 5 से 9। ये क्लास इंटरवल दिया और फ्रीक्वेंसी 2 3 6 8, 2 3 6 8, 11 7 6, 11 7 6 4 3। ये क्या दिया गया है, ये फ्रीक्वेंसी दिया गया है। इसका मान ज्ञात करेंगे, पहले हम लोग दीर्घ विधि से ज्ञात करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी का जोड़ लेते हैं, फ्रीक्वेंसी को 2 3 5 6 5 6 11, 11 8 19, 19 और 11 30, 30 7 37, 37 6 43, 43 4 47, 47 3 50, यह बराबर 50। अब इसका चूंकि पहले किससे निकालेंगे, दीर्घ विधि से। दीर्घ विधि का फार्मूला क्या होता है, अभी हमने बताया था, यम बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान एन। ये दीर्घ विधि का फार्मूला। तो इसमें इस क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया, लेकिन एक्स ज्ञात करना, एक्स मतलब मिड पॉइंट। मिड पॉइंट, अब मिड पॉइंट ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, निम्नतम सीमा प्लस उच्चतम सीमा अपान 2। तो 45 + 49/2 करेंगे, कितना आएगा, 47 आएगा। करके देख लीजिए आप लोग, 47 और 40 + 44/2 करेंगे तो 42, 35 से 39 करेंगे 37, 30 से 34 की जोड़कर 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा, 32, इसका 27, 22, 15 से 19 का 17, 14 से 14 का 12 और इसका 7। जैसे किसी भी का जैसे डाउट हो तो आप जोड़कर कर लीजिएगा। जैसे 10 से 14 का अगर ज्ञात करना, 10 + 14/2 बराबर 24/2 12, यही हुआ। और किसी का जैसे 20 से 24 का ज्ञात करना, 20 + 24/2 44/2 यानी 22। तो 20 से 24 का कितना, 22 है, वही है। अब सिग्मा एफ एक्स, इसका गुणा कर दीजिए, एफ एक्स 47 का गुणा 2 में करेंगे, 7 × 14, 14 4 हाथ में 1, 4 × 8 9,
42 का गुणा 3 में करेंगे, 3 दूना 6, 4 3 12। 37 का गुणा 6 में करेंगे, 7 6 42, 42 का 2 हाथ में 4, 6 3 का 18, 18 4 22, 8 दूनी 16, 16 के 6 हाथ में 1, 8 3 24, 24 1 25, 27 का 11 में 11 7 77, 77 7 हाथ में 7, 11 में 22, 22 7 29, 22 का गुणा 7 में करेंगे, 7 दूना 14, 14 के 4 हाथ में 1, 7 दूनी 14 15, 17 का गुणा 6 में करेंगे, 7 6 42, 42 के 2 हाथ में 4, 7 6 का 9 6, 6 4 10, 12 4 48, 48 7 21। क्योंकि सिग्मा एफ एक्स यानी ये तो एफ एक्स हुआ, एफ एक्स कैसे आया, यह फ्रीक्वेंसी आपको दी ही गई थी प्रश्न में ही, और यह मिड पॉइंट इससे हमने निकाला उच्चतम सीमा प्लस न्यूनतम सीमा बटा 2 करके जो भी आया x का वैल्यू x और f का हमने गुणा कर दिया, ये आया। अब इसको सिग्मा एफ एक्स यानी सभी जो एफ एक्स आया उसको जोड़ देंगे। सिग्मा का मतलब ये होता है जोड़, तो इसको जोड़ देंगे, कितना आएगा 6 4 10, 10 2 12, 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 7 25, 25 4 29, 29 2 31, 31 31 1 32, 32 8 40, 40 का 0 हाथ में 4, 9 2 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 9 27, 27 5 32, 32 4 36, 32 4 36, 36 2 38, 38 4 42, 42 के 2 हाथ में 4, 1 3 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 4 13, कितना है 1320। सिग्मा एफ एक्स बराबर 1320। फिर से एक बार जोड़ने कहीं गलती हुआ पूरा प्रश्न बच जाएगा। 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 7 25, 25 4 29, 29 2 31, 31 1 32, 32 8 40, 40 0 अपना 4, 4 2 6, 6 5 11, 11 9 20, 20 5 25, 25 2 27, 27 2 29, 29 9, 29 9 38, 38 4 42, 42 2 हाथ में 4, 1 2 2 4 2 6 2 8 1 9 9 4 13। ठीक, ये सिग्मा एफ एक्स बराबर है। तो अब फार्मूले में रख देते हैं 1320 बटा n बराबर कितना था 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 से भाग दे दीजिए, 5 दूना 10, 10 यहाँ 3 बचा, 3 2 5 6 30, 20 होगा, 10 में बढ़ाएंगे 5 20, 26.4, या फिर ऐसे भाग दे दीजिए, आसानी रहेगी। 125 बटा 5, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो गया था, 5 दूना 10, 3 5 132 है, सॉरी यहाँ 2 आएगा, फिर 5 6 का 30 कैंसिल, 2 10 बढ़ाएंगे, यहाँ 0 आएगा, 5 6 20 कट जाएगा, 26.4। यम बराबर 26.4। ये मध्यमान है, किस विधि से, दीर्घ विधि से। दीर्घ विधि फार्मूला यम बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान यन। सिग्मा एफ एक्स मतलब ये सिग्मा एफ एक्स और यन आवृत्तियों का योग। अब इसी को हम लोग लघु विधि से भी ज्ञात करेंगे। लघु विधि, लघु विधि का फार्मूला यम बराबर am प्लस सिग्मा एफ एक्स प्राइम अपान एन इंटू सी आई। अब इसमें एक्स प्राइम निकालना होगा, एक्स प्राइम कैसे निकालते हैं, जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसके सम्मुख 0 मान लेते हैं इस कॉलम में। जैसे इसकी आवृत्ति सबसे अधिक इसमें क्या है 11 की है, 25 से 29 के बीच की, इस यहाँ हम लोग 0 मान लेंगे और ऊपर कितना जाएगा +1 +2 होता जाएगा और नीचे -1 -3। ऐसे तो इधर होगा +1 +2 +3 +4 और नीचे -1 -2 -3 -4।
आगे नेक्स्ट कॉलम में एफ एक्स प्राइम, यानी आवृत्ति गुणे ये एक्स प्राइम वाले से। तो 2 चौक 8, 3 तिक्का 9, 6 दूनी 12, 8 एक 8, यहाँ 0 से 0 गुणा होगा, 7 एक 7, 6 दूना 12, 4 तिहाई 12, 3 चौक 12। माइनस माइनस का एक साथ काउंट कर लेंगे और प्लस प्लस का एक साथ। माइनस माइनस जोड़ेंगे, प्लस वाला जोड़ेंगे, 8 9 17, 17 और 12, 17 12 29, 29 8 12 8 20, 20 9 29, 29 8 37, और उधर जोड़ेंगे 7 21, नहीं 4 3 12 12 हुआ है, 3 चौक 12, 12 24 12 36, 36 और 7 43, माइनस माइनस तो माइनस में 43 होगा। अब इसको जोड़ देंगे, क्योंकि ये माइनस वाला बड़ा है तो जो भी आएगा वो माइनस में आएगा। माइनस 43 में से 47 घटाएंगे कितना होगा, -6। ठीक, अब यहाँ देख लेंगे एम बराबर क्या होगा, एम बराबर ये कल्पित माध्य, ये मिड पॉइंट होगा, इसके सामने वाला 27, और एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स प्राइम बराबर सिग्मा एफ एक्स प्राइम, यही जो आया है ये -6 और एन बराबर आवृत्तियों का योग 50, और सी आई बराबर वर्गांतर का विस्तार, यानी 5 से 9 के बीच 5 6 7 8 9 9, यानी 5, वर्गांतर का विस्तार 5। इतना देख लीजिए आप, इसको मिटा देंगे। एम के स्थान पर कितना 27 प्लस सिग्मा एफ एक्स प्राइम -6 बटा एम के स्थान पर 50 गुणे सी आई कितना था 5, वर्गांतर का विस्तार। अब जोड़ देंगे 27 प्लस 5 का 30 -30 बटा 50, 0 से 0 कैंसिल, 27, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये -3 बटा 5, 5 से भाग देंगे कितना होगा 0.6, 5 का 30। हाँ, अब 27 माइनस 0.6 घटाएंगे कितना होगा 26.4, 26.4। तो अभी इससे पहले हम लोग दीर्घ विधि से ज्ञात किए थे मध्यमान, तो भी 26.4 आया था, और लघु विधि से ज्ञात किए तो भी 26.4 आया। अंशवत दोनों बार में सेम ही आएगा। यही लघु विधि थोड़ी आसान है, और दीर्घ विधि जो उसमें गुणा करने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो ये रहा मध्यमान का। हम लोग देखें अव्यवस्थित श्रेणी में, अव्यवस्थित श्रेणी का फार्मूला क्या था, यम बराबर सिग्मा एक्स अपान एन अव्यवस्थित श्रेणी के लिए। और व्यवस्थित श्रेणी में देखें, व्यवस्थित श्रेणी में दो तरह से मध्यमान ज्ञात किया जाता है, एक लघु विधि द्वारा, एक दीर्घ विधि द्वारा। दीर्घ विधि का फार्मूला था यम बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान एन, और लघु विधि का था यम बराबर ए एम प्लस सिग्मा एफ एक्स प्राइम अपान एन इंटू सी आई। तो अब मध्यमान इस तरह से पूरा हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मध्यांक और पूर्णांक, देखने के लिए।